T20 वर्ल्ड कप जिसको इंडिया होस्ट कर रहा है श्रीलंका को होस्ट के साथ साथ 8 फरवरी 2026 को शुरू होंगे। उसमें बड़ा एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन आया जिसमें श्रीलंका सॉरी बांग्लादेश जो है इस वर्ल्ड कप को खेलने से मना कर दिया और उनने कहा हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हम जो है इंडिया में जो होस्ट किया जाएगा उसको नहीं खेलेंगे। अभी दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लोग मैं देख रहा हूँ ट्विटर पे और फेसबुक पे ये लिख रहे हैं कि भारत के लिए, भारत जब चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल रहा था तब उसके लिए उसको रिलोकेट करके दुबई में रखा गया। तो क्या जब वो बांग्लादेश नहीं खेलना चाहता है तो बांग्लादेश के लिए ऐसा क्यों नहीं किया गया? क्योंकि जैसा भारत की होम मिनिस्टर अमित शाह की बेटे हैं और उनकी पावर है इसलिए वो बांग्लादेश को खेलने से रोक रहे हैं क्या? देखिए, लोग कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं और टेक्निकल चीजों को भूल जाते हैं। इसमें बहुत ही एक क्लियर लाइन है कि टूर्नामेंट में जो भी रीलोकेशन ऑफ मैचेस होता है वो एटलीस्ट 1 महीने पहले होना जरूरी है। अभी क्या है, मैक्सिमम 15 से 16 दिन रह गई थी और वो लोग रीलोकेट करने के लिए मैचेस बोले। इमरजेंसी में ये रीलोकेशन भी अलाउ करा जा सकता है, जैसे उनकी ट्रिब्यूनल होती है, स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल होता है, वो अलाउ कर सकता था। परंतु पॉइंट यही है, जो इंडिपेंडेंट एजेंसी सिक्योरिटी को एनालाइज करता है उसकी जो रिपोर्ट है, बांग्लादेश के प्लेयर्स के ऊपर कोई स्पेसिफिक टारगेट या स्पेसिफिक अटैक होने की कोई इंडिया में चांसेस नहीं है। इंडिया में ऐसा कोई इतिहास भी नहीं है कि क्रिकेटर्स पे अटैक हो गया। जैसे पाकिस्तान में एक बार टेररिस्ट अटैक हुआ था, कुमार संगकारा, महिला जयवर्धने की लीडरशिप में जो टीम वहां पे गया था पाकिस्तान में, उनके ऊपर गोली चली थी। कलुवितरना के ऊपर गोली लगी थी, कलुवितरना उनकी पेस बॉलर थे, उनके ऊपर गोली भी लगी थी। भारत में ऐसा कोई इतिहास नहीं है, पहली बात। और बांग्लादेश की प्लेयर इतनी हाई प्रोफाइल है नहीं कि इनके ऊपर कोई अटैक कर देगा। बट ठीक है, वो आए नहीं, बहुत अच्छी बात नहीं आए, परंतु उनका ये कहना है कि ये डबल स्टैंडर्ड जो है आईसीसी ने दिखाया। आईसीसी आज के टाइम में इंडियन क्रिकेट काउंसिल बन गया है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जगह। चलिए, ये उनका ये अधिकार है, वो बोल सकते हैं। परंतु एक प्लेयर उनका मुस्ताफिजुर रहमान, जो उसको फीज बोलते हैं, वो उसको आई थिंक 9.2 करोड़ रुपीज में केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा था। बाद में जब मैं क्लियर बताता हूं, राइट विंग की लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि हमारी दीपू दास को वहां मार दिया गया, तो मैं उस विरोध का बिल्कुल पक्षधर नहीं हूं। या मुस्ताफिजुर रहमान कोई यहां ना खेलने से बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनकी भी कोई राहत हो गई, मैं ये नहीं मानता। मैं इसको भी क्रिटिसाइज कर रहा हूं जिन लोगों ने ये कहा कि वो जो है, क्या नाम उसका, शाहरुख खान की, वो भी एक मुसलमान है इसलिए एक मुसलमान प्लेयर को खरीदा। क्यों ये बैन किसने लगानी थी आईपीएल में? 2012 या 13 के बाद कोई भी पाकिस्तानी प्लेयर भारत में आज तक नहीं खेला है। परंतु मुस्ताफिजुर रहमान को खिलाने से बैन किसने लगाई? और जो कहते हैं कि दीपू दास की मर्डर एक बार्बरिक एक्ट है, तो जब बांग्लादेश बना था उसमें 18% हिंदू थे, 18 या 17% हिंदू थे, और आज 0.8% हिंदू है। तो ये जो हिंदू इसमें बीच में मरे, उसकी जिम्मेदार कौन है? आप इनको क्यों आईपीएल खिलवा रहे थे अभी तक? क्योंकि दीपू दास की मरना आज सबको बुरा लग गया, परंतु जब इतने 10 से 12% हिंदू की बार्बरिक रूप में हत्या हुई शेख हसीना की प्राइम मिनिस्टर रहते हुए, तब क्यों खिलाते थे आप उनकी मुस्ताफिजुर रहमान को, सकीबुल हसन को क्यों खिलाते थे? आज दीपू दास की बात पे क्योंकि एक मुसलमान ओनर है आपने उसकी विरोध कर दी। और वेस्ट बंगाल में इलेक्शन था, सब लोग प्रेशर में आ गए, हिंदू मुस्लिम की बंटवारा हो जाएगा, वोट की इवोल्यूशन हो जाएगा। मैं लिख के देता हूं बीजेपी को, वहां कोई फायदा नहीं होगी, बीजेपी वो इलेक्शन जीतने ही नहीं वाली है। परंतु ये लोग प्रेशर में आए क्योंकि आसाम में भी इलेक्शन है। एक्चुअली जो सेक्रेटरी हैं वो राइट हैंड मैन ऑफ हेमंत बिस्वा शर्मा है, देवजीत साइकिया, उन्होंने ये एक ऑर्डर पास करी और केकेआर से रिलीज कर दिया गया मुस्ताफिजुर रहमान को। ये तो थी हमारे पक्ष की बात, मैंने बोल दिया, इसको भी हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वहां उस तरफ पता नहीं आजकल कौन उनका एडवाइजर के नाम पे मंत्री बने हुए हैं। वो एक तो यूनुस हो, वो तो दुनिया की सबसे बड़ा बेवकूफ इकोनॉमिस्ट कोई पैदा हुआ है भारत विश्व में, वो वही है। एनीवे, कोई बात नहीं, वो अमेरिका में पढ़ाते थे पहले, आजकल सीआईए ने उनको यहाँ इम्प्लांट किया है एज ए प्राइम मिनिस्टर। मेरा ये कहना है, ये कौन सा डिसीजन होता है? एक बंदा का सिलेक्शन हुआ और एक बंदा को खेलने नहीं दिया, तो पूरे टीम की सिक्योरिटी के ऊपर क्या प्रॉब्लम आ गया, मुझे ये नहीं समझ आया। चलो, उनकी स्पोर्ट्स की डिसीजन है, उनकी
उनके यहाँ बांग्लादेश प्रीमियर लीग होता है। और ये आप जाके सर्च करना गूगल पे, बांग्लादेश प्रीमियर लीग की मुझे लगता है 28 या 29 स्पॉन्सर्स हैं, उसमें से 20 से ज्यादा स्पॉन्सर इंडियन है। एनीवे, तो वहां बीपीएल में उनका जो स्पोर्ट्स एडवाइजर नजरुल इस्लाम ऐसा कुछ नाम है उसका, वो सारे ऐसे ही है। तो यही सब बंगाल से ही गए जाने वाले लोग, वो वहां एक चिल्ला के बोल रहा है, क्रिकेट इज जस्ट नॉट ए गेम, इट्स ए प्राइड, इट्स समथिंग। अरे भाई, आप भी याद रखो, क्रिकेट इज जस्ट ए गेम। पहली बात तो कोई जंग लड़ नहीं रहा है, आपके बंदे यहाँ हर साल आते हैं, खेल के जाते हैं। आज तक बहुत पैसा आईपीएल ने कमा के आपको दिया है, और बांग्लादेश की चले जाने से कोई बहुत बड़ा एक नुकसान आईसीसी को हो गया ऐसा भी नहीं है। लोग कह रहे हैं कि 200 मिलियन लोग वहां देखते हैं। अरे 200 मिलियन लोग वीपीएन लगा के देखते हैं, कौन सा पैसा दे के देख रहे थे कि इनकी नुकसान होगी। वो कह रहे कि ब्रॉडकास्टिंग बैन लगा देंगे। अरे भाई, जिसको मैच देखना है वो ब्रॉडकास्टिंग बैन में, हमारे इंडिया में भी लोग बस में पीएसएल देखते हुए मैंने देखा है लोगों को, तो वो बात ही नहीं है। स्कॉटलैंड खेलेगा उसके जगह। परंतु ये जो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है, तो पाकिस्तान का जो वहां का इंटीरियर मिनिस्टर है वो पीसीबी की हेड भी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। ऐसे में एक पॉजिटिव बात है, पीसीबी ऑलवेज एक लिबरल व्यू रखता है। वो कभी इंडिया के खिलाफ खेलने से मना नहीं करते थे, इंडिया आते रहे हैं। वो टेरर अटैक के बाद भी इंडिया बायलेटरल खेलने आए हैं। सारे वर्ल्ड कप वगैरह जब इंडिया में होता है वो सब लोग आते हैं। परंतु इस बार जो है, एक बहुत ही बेवकूफ आदमी नकवी वो बन गया है वहां का चीफ। वो ऐसे उसकी पार्टी का है, क्या नाम उसका, नवाज शरीफ की पार्टी का है। वो मिनिस्टर भी है, वो है तो पंजाबी ही। उसने वहां दिमाग, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप टीम सिलेक्शन होगी इनकी, तो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बोलता है, ऑलरेडी उनकी सारे मैचेस श्रीलंका में रिलोकेट हो चुकी है पाकिस्तान में। वो बोला अभी शहबाज शरीफ साहब कहीं विदेश गए हैं, भीख मांगने ही जाते हैं वो, तो भीख मांगने गए हैं। वो जब भीख मांग के लौट कर आएंगे तो हम उनको पूछेंगे कि हमें मैच खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए। अब बांग्लादेश का क्रिकेट के साथ इनका कोई लेना देना है नहीं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की प्रतिष्ठा करने वाला एक हिंदू था, जगमोहन डालमिया। डालमिया सीमेंट आपने सुना होगा, उसी का भाई है ये। जगमोहन डालमिया जब आईसीसी के चेयरमैन थे, उन्होंने उस समय बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीबी की संरचना करी थी। वहां ज्यादातर स्पॉन्सर्स, उनके टूर्नामेंट की स्पॉन्सर्स ज्यादातर इंडियन है। बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अदानी और अंबानी मिलके करते हैं। अब उनमें पाकिस्तान का क्या लेना देना है? एक्चुअली एक क्या कहते हैं उसको, इस्लामिक रिजिम वहां आ रही है, जमाती इस्लामी वहां सरकार बनाते हुए हमें दिख रही है। तो जमाते और इस्लामी का क्लियर व्यू है। परंतु ये जमाते इस्लामी जो पाकिस्तान की जमाते इस्लामी है और इसकी जमाते इस्लामी में बहुत डिफरेंस है। ये जमाते इस्लामी कहता है कि हमें पाकिस्तान जैसे देश नहीं बनाना। तो इंडिया में जो आंखें बंद करके कहते हैं वहां एक इस्लामिक रेजिम आता है, देखो एंटी इंडियनिज्म बांग्लादेश में इस वजह से नहीं है कि वो पाकिस्तान से क्लोज होना चाहते हैं। वहां एंटी इंडियनिज्म इसलिए है क्योंकि देखो, इंडिया के वजह से वो लोग आजाद हुए थे। इंदिरा को बहुत प्यार करते हैं वो लोग, इंदिरा की मूर्ति भी है वो ढाका में। परंतु वहां जो गुस्सा आ रहा है, जो अभी के समय में इंडिया में जो रेजिम है, वो नरेंद्र मोदी की जो रेजिम है उसके खिलाफ गुस्सा है। उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी भारत में भी मुसलमानों के खिलाफ कुछ ना कुछ करते हैं, मुसलमानों को प्यार नहीं करते, मुसलमानों को साइड करना चाहते। वो जो बात है वो वहां की जमात उसको विरोध करता है। जमात ये नहीं मानता कि शेख हसीना इनकी एजेंट है। शेख हसीना को आज नहीं कल जाना था। शेख हसीना को आज सब लोग हम देवी मानते हैं। शेख हसीना कोई देवी नहीं है। शेख हसीना जो इलेक्शन लड़ता है उसमें 99% वोट से इलेक्शन जीतता है। कौन सी डेमोक्रेसी में 99% वोट मिलता है जो शासन कर रहा है? नरेंद्र मोदी यहाँ 15 साल प्राइम मिनिस्टर रह गए, उनको सबसे ज्यादा मैक्सिमम मिला है 41%। 59% लोग आज भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ भारत में लोग हैं। इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो इलेक्शन जीते वो पॉपुलर बैलेट में 52% की वोट से जीते हैं। आज भी 48% लोग यूएस में वोटिंग पॉपुलेशन है जो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है। परंतु शेख हसीना इलेक्शन लड़ते हैं और 99% वोट से इलेक्शन जीतते हैं। मुझे नहीं पता वो कौन सा इलेक्शन कर रहे थे। तो आज नहीं कल शेख हसीना को सत्ता से बाहर फेंकने ही वाले थे। इससे पहले कोई बांग्लादेश की जो क्रिकेट बोर्ड है जबरदस्त अच्छी तरीके से चलता था, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो आप इस सारे मुद्दों को मिला दो तो अभी खुश हो रहा है पाकिस्तान। एक्चुअली क्या है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनको ये टैक्टिकली उनको फायदा मिल जा रहा है। अब बांग्लादेश नहीं खेल रहा है तो ये एक बार मजे ले रहे हैं, इस समय मजे ले रहे हैं बहुत बांग्लादेश के लोग कि देखो
बीसीसीआई ने बांग्लादेश को नहीं खिलाया, और हम देखो हमारी भाई के लिए हम लोग हार्ट ओपन किए हुए हैं, हम जो है हम भी नहीं खेलेंगे। मत खेलो तुम भी, तुमने भी 3 मैच हार के घर ही जाना है, क्यों खेलना तुमने। मैं तो कह रहा हूं पिछली बार वर्ल्ड कप हुआ था यूएस में, ये यूएस से हार गए थे। इस बार तो मुझे लग रहा है कि ये स्कॉटलैंड से ना हार जाए, फिर वहां जो है कैप्टन बदल देंगे। उनकी कैप्टन बदलने की इतिहास बहुत है, वो हर 2-4 दिन में कैप्टन बदल देते हैं। हमारे यहाँ ARM गैराम है हरियाणा का, वो राम साहब थे, उन्होंने 2 दिन में 3 पार्टी बदल दी थी। उनके यहाँ 3 दिन में 4 कैप्टन बदले थे। एक बार वो कैप्टन बन के सलमान बट गया था, उसके खिलाफ करप्शन की चार्जेस था, उसने कामरान अकमल को कप्तानी दी। कामरान अकमल के खिलाफ पूरा सब लोगों ने विरोध किया, तो कामरान अकमल के जगह इन लोगों ने कप्तान बना दिया मोहम्मद यूसुफ को। मोहम्मद यूसुफ जो है इंजर्ड हो गया, तो शोएब मलिक को कप्तान बनाया था। इनकी इतिहास है, तो ये कैप्टन बदल देंगे और क्या करेंगे। ये लोग खेलने आते नहीं। इंडिया इस बार नहीं आए, क्योंकि पिछली बार इंडिया आए थे, ये जो है न्यूजीलैंड से हार गए थे, साउथ अफ्रीका से हार गए थे, सारे कुछ से हार गए थे। बाबर आजम की कप्तानी चली गई थी। इस बार श्रीलंका गए हैं, तो मुझे लगता है वो उनकी 3 लीग मैच है, मुझे लगता है उसके आगे उसकी होटल की भी बुकिंग नहीं है उन लोगों की, श्रीलंका वालों ने करी नहीं, क्योंकि 3 मैच के बाद उन्हें वर्ल्ड कप छोड़ के जाना ही होता है। वो कोई ना टीम है ना कुछ है। एशिया कप हमारे साथ खेलने आए थे, 3 संडे को मैच रखा था जैसा ने, और तीनों संडे मैच वो हार गए। फाइनल मैच को क्यों कंटेस्ट करवा, पैसे वैसे दिया इसको हमारे अभिषेक शर्मा को कि तू आउट हो जाइए, थोड़ा कंटेस्ट हो मैच। इनने करना कुछ नहीं है। और मैं ये भी बता देता हूं आपको 2-4 चीजें इस समय मेरी जो कंक्लूजन है। पाकिस्तान चुपचाप खेलने आ रहा है, शहबाज शरीफ अभी भीख मांग के स्विट्जरलैंड से आ जाएंगे तो वो ओके कर देंगे, ये श्रीलंका चले जाएंगे। और ये पहली ही फेज से, ये कोई आगे भी क्वालिफाई नहीं करेंगे, पहली फेज से ये आउट हो जाएंगे। और अगर मान लीजिए कि अगर ये खेलने ही नहीं आते हैं, इन्होंने बाइकाट किया, तो क्या हुआ? वो जो टीम है जर्सी करके एक टीम है, वो आएगा खेलने के लिए, यही होता है। वो कह रहे हैं कि तो आईसीसी इस पे कुछ लीगल एक्शन लेगा? लीगल एक्शन क्या लेना है। एक तो टोटल 20 या 22 कंट्री सीरियसली क्रिकेट खेलते हैं, आप किसको बॉयकॉट कराओगे, ऐसे होता है नहीं। ठीक है, बंद